कटलगुड़ी चाय बागान के युवक संजय नायक ने जनस्वास्थ्य प्रविधि विभाग के पंप हाउस में नौकरी की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर से संजय चाय बागान के डिवीजन लाइन में स्थित क्रांति क्लब मैदान के 4 नंबर पंप हाउस के सामने धरना स्थल पर बैठे हैं। संजय का आरोप है कि चामरची ग्राम पंचायत के प्रधान ने पंचायत चुनाव से पहले उन्हें काम के लिए सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद पद पर प्रधान की देवर को नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पे पीएचई का बोरिंग का खोदाई हुआ तो मेरा घर सामने ही है। मैंने देखा कि यहाँ पे पीएचई का बोरिंग हो रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई काम लगेगा, तो मैं वहाँ पता लगाया। फिर उसके बाद में यहाँ का लीडर सबसे मिला और लीडर सबसे बात उत करके एक मैंने यहाँ पे मीटिंग रखा। फिर मीटिंग रख के फिर मैं यहाँ पे सबको मुझे सपोर्ट किए। फिर सब वही सपोर्ट के अनुसार से मैं यहाँ पे काम करने लगा। फिर काम करते करते वोट आया। फिर उसके बाद में हम लोग का गाँव का ही पंचायत चुनाव हुआ। फिर वो पंचायत जो हम लोग का संगीता कामी वो बोली थी कि तुम वोट में जी जान से कटो, हम तुमको सपोर्ट करेगा, हम तुमको एनओसी देगा, ऐसे बोली थी। फिर अभी उसका हाथ में पावर आ गया, फिर वो वोट में भी जीता, प्रधान भी बनी। फिर अभी उसके हाथ में जाने से वो बोलता है संदीप छेत्री के पास जाओ। फिर संदीप छेत्री के पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50-60 बार गया। वो अप करेगा, वो अप करेगा, वो अप करेगा। फिर वैसे उसके बाद हम लोग इधर जीपी से भी काम नहीं बन रहा है बोल के ऊपर महुआ गो वीडियो जितना नेता उता को पेपर दिया, फिर भी वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे यहाँ पे अनशन बैठना पड़ा और कोई उपाय भी नहीं था। गांव वाला मेरा साथ में था। एक बार नहीं 2-3 बार मीटिंग हुआ, सबको मुझे ही समर्थन किए, क्योंकि हम लोग घर में 4 भाई है, पापा रिटायर हो गया, घर का परिस्थिति भी ख़राब है बोल के सबको गाँव वाला मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए बोल के। मुझे न्याय मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर प्रधान का हाथ में पावर है, अंदर ही अंदर उसको लगा दिया अपना भाई को। 2-3 महीना हो गया। मैं स्टेप लेने वाला था, लेकिन मैं तो पेपर वर्क में मुझे भेज दिया, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो, ऐसे करते करते दिन निकलते गया। फिर मुझे बाद में पता चला कि शर्मा काम कर रहा है। मैं एक्शन लेने वाला था लेकिन एक्शन नहीं लिया। ये ज़मीन कंपनी का एनओसी कौन दिया? कंपनी? हाँ, कंपनी दिया एनओसी। आपका नाम? संजय नाइक। कब से बैठे? कल से। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, इसी कारण अब ग्रामीण ने भी संजय के समर्थन में उतर आए। जी करते थे मीटिंग तो बहुत हुआ, मीटिंग तो हम लोग भी चाहते हैं कि संजय नाइक को मिलना चाहिए काम। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा समस्या है ना घर में, इसीलिए उसका काम मिलना चाहिए संजय राय को। संजय नाइक का जी अंदर से हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम फूलमती खड़िया है। तृणमूल चाय बागान श्रमिक संगठन के यूनिट सचिव माधव उरांव ने जानकारी दी कि कुछ महीने पहले स्थानीय स्तर पर हुई बैठक में यह तय हुआ था कि संजय को ही उक्त पंप हाउस में नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन पंचायत ने उस फैसले की अनदेखी कर अपने परिवार के सदस्य को नियुक्त कर दिया। तो और ये लोग का मैंने ज़्यादा मैंने लड़का सब है, मैंने 4 भाई है, तो इसीलिए ये लोग को नौकरी के मैंने सख्त दरकार है। इसीलिए एक्चुअल बोलने से हम लोग जितना ग्रामवासी मिल के इसको देने का निर्णय किया। बाधा तो देखिए, बाधा तो कोई दिया नहीं है, लेकिन प्रधान जो हम लोग का ये प्रधान जो है, ये कितना बार मैंने अप्लाई करेगा बोल के एनओसी मांगने के लिए गया, लेकिन एनओसी अभी तक नहीं मिला इसको। मोटा मोटी अभी मैंने जब से पंप शुरू हुआ, जब से अप्लाई करना शुरू हुआ, तब से तो एनओसी मांग रहा है प्रधान से, लेकिन प्रधान तो एनओसी नहीं दिया इसको। काम तो किसी दूसरे को हो गया। हाँ, वो अपना देवर को दे दिया है। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि उसका देवर को यहाँ से निकाल के हम लोग का शंकर नाइक का लड़का संजय नाइक को देना चाहिए नौकरी बोल के यहाँ का पूरा ग्रामवासी भी बोल रहा है ये बात तो, और हम लोग का पंचायत मेंबर भी यहाँ का बोल रहा है, और हम लोग का यहाँ का ट्रेड यूनियन जो है वो ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि भी बोल रहा है। इसका लेके हम लोग रेजुलेशन भी किया है, रेजुलेशन करके जगह जगह में भी दे दिया है कि ये हम लोग का ये 4 नंबर पंप का पीएचई का काम संजय नाइक को होना चाहिए बोल के। तो नहीं सुनाई किया ना, सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं होने का कारण से आज ये यहाँ पर बैठा है भूगर्भ पर। कितना दिन तक चलेगी ये अनशन?
वो जब तक नहीं मरेगा, काम नहीं मिलेगा, मरेगा तो मरेगा, यहीं पर मरेगा। ऐसे भी तो मरना है, वैसे भी मरना है। अब हम लोग तो देखिए, इसको तो जब हम लोग तो पीएचसी में काम नहीं लगा सकते हैं ना। अब देना नहीं देना तो सब ऊपर वाला का, सरकार का हाथ में है। हम लोग तो पीएचसी अपना घर से तो निकाल के नहीं देगा। इसीलिए हमारा कहना, यदि ऐसे भी तो इसका लाइफ बर्बाद है। 4 भाई है, ये लोग का घर में आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब है। ऐसे भी काम उम कुछ नहीं है। हमारा माधव राव, आप क्या है? हाँ, यहाँ पर तृणमूल का सेक्रेटरी। इस विषय पर चामोर्ची ग्राम पंचायत के प्रधान संगीता कामी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं किया गया है और सारी नियुक्तियां नियम के अनुसार ही हुई है। ऐसा कुछ आश्वासन मैंने उनको वही नौकरी देगा ये बोल के दिया नहीं है। अगर कहीं इस तरह का कोई वैकेंसी फिर से आ रहा है तो हम उनके लिए सोचेंगे, करेंगे, ये चीज़ मैंने बोला था। लेकिन जो अभी वो आंदोलन कर रहे हैं, सबको अधिकार है आंदोलन करने का। वहाँ एक पीएचई का वैकेंसी है, वहाँ पे 10 से 8 लोग हैं जिनको चाहिए, वही नौकरी चाहिए। कोई भी अपना हिसाब से आंदोलन तो कर ही सकता है ना। हर होता है, जिनको दिया गया है नौकरी, उनका घर तो 10 कदम पे ही है। तो शुरू से वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जब शुरू हुआ तब से ही वहाँ सहयोगिता वो कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम सब, मतलब आइन के हिसाब से ही हमने किया है। ऑलरेडी जब किसी का हो चुका है तो मैं बार बार किसी को भी एनओसी तो नहीं दे सकती ना। जब वो लोग एनओसी लेने आए थे उस टाइम तक कोई रिक्रूट हो चुका था? जी कब पहुंचे? जी, मेरा नाम संगीता कामी, चामोर्ची ग्राम पंचायत प्रधान। वहीं ग्राम पंचायत के उप प्रधान संदीप छेत्री का कहना है कि पंप हाउस में कार्यरत कर्मचारी पिछले 4 महीने से नौकरी कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी वैधानिक है। देखिए, बात ऐसा है कि किसी को हटाया नहीं गया है। ग्राम पंचायत में जो पीएचई का जो वैकेंसी है वो जिसको भी दिया गया है वो ग्राम पंचायत का नियम का अनुযাयी दिया गया है। जो लड़का शायद वो मुझे एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं, लगभग 4 महीना से वहाँ काम कर रहा है, कार्यरत है। तो उसका घर जो पीएचई बना है उसका 10 कदम में उसका घर है। तो जिस दिन से वहाँ पे पीएचई का काम शुरू हुआ उसी दिन से वो लड़का वहाँ पे हर काम में हर चीज़ में वहाँ पे सहयोगिता दिया है। और जिसका नाम यहाँ से भेजा गया है वो नियम अनुसार ही भेजा गया है और इसमें नियम तोड़ के ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन देखिए, भारत पूरा देश में ही तो बेकारी का समस्या है। कहीं पे एक वैकेंसी होता है तो दावेदार बहुत हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है कि जो भाई अभी अनशन में बैठा है कि उनका वहाँ पे ज़मीन था, उस ज़मीन का ऊपर अगर पीएचई बनाया गया होता, उनका दखल में था, ऐसा कोई प्रोमिसेस कुछ किया गया नहीं था। लेकिन गणतांत्रिक देश में आंदोलन करना सभी का अधिकार बनता है। फिर भी मैं अनुरोध करता हूँ आपके मार्फत से, जो भाई वो अनशन में बैठा है, कि आप अनशन को उठा लीजिए। इससे पहले भी मैं उनके पिताजी से मैंने बात किया था। मैंने कहा था कि आपको कोई भी समस्या होने से मैं बात करने के लिए एज अ उप प्रधान तैयार हूँ, मैंने फ़ोन किया था। आशा करते हैं कि वो बात की गहराई को, गंभीरता को मानते हुए एक निष्कर्ष पर ज़रूर आएंगे। फिलहाल संजय नाइक की आमरण अनशन जारी है और स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।